जायनिसे ही अहमते नंदन। इच्छा कारण संधि सभगवन वायना लेशु इच्छम इच्छा मेघमासम नोबंदी उजामी जायनिसे ही अहमते नंदामी। इच्छाकारी भगवान प्रसाय करी वायना प्रसार कराव शोची। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो सवसाहुणं येषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगपियामहो भय जय सुयाण भवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महप्पा महावीर वंदे महायसमाभागं महावीरं महामुने अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मत्तीन वंदामी साहेब जी। काल वंदना साहेब जी। मत्तीन वंदामी साहेब जी। मत्तीन वंदामी साहेब जी। किसी को भी अगर समरी करनी है तो 2-3 मिनट लीजिए। और देखिए वंदना भी कोई भी कर सकते हैं विदेशों से, बाकी यहाँ के इंडिया के लोग तो त्रिकाल वंदना बोल सकते हैं, ताकि एक बात सबको भी ख्याल आ जाए। और जिन जिन विषयों में जिनको थोड़ी सी अपनी इच्छा हो तो थोड़ा होमवर्क करेंगे तो 2-3 मिनट की समरी हो सकती है। चलिए आज ही बोलिए सर। ओके, लास्ट क्लास में हमने बुद्धि के 8 गुणों के बारे में जाना था। सबसे पहले शुश्रूषा। शुश्रूषा का मीनिंग है पढ़ने की इच्छा। तो पढ़ने की इच्छा अगर बहुत ज्यादा हो तो हम अपने मतलब श्रुत ज्ञानावरीय कर्म को घटा सकते हैं और अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कि हमने अगर जो सुना है वो कितने ध्यान से सुना है कि हमें इतने अच्छे से वो याद हो गया कि अब उसको बाद में हमें रटना नहीं पड़ रहा। थर्ड पॉइंट वाज ग्रहण बुद्धि। ग्रहण बुद्धि का अर्थ है ग्रास्पिंग पावर, कि हमने जो सुना है ध्यान से वो हमने कितना अच्छे से समझा है। नेक्स्ट धारणा। धारणा में हमारी मेमोरी में वो ज्ञान सेट होता जाता है कि अब वो बात हमें कितने टाइम तक याद रहेगी, 5 साल या 10 साल तक। फिर नेक्स्ट पॉइंट वाज ऊह मीन्स लॉजिक। लॉजिक में हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो हमने समझा, जो हमने पढ़ा, कि उसके बारे में क्वेश्चंस पूछना कि ऐसा क्यों, हाउ एंड व्हाई। एंड अपोह में टेस्टिफाई करते हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, एग्जामिन करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान है हमारी डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी, कि फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में एक पर्सन होता है जो सब डिसीजंस लेता है। एंड लास्ट पॉइंट वाज तत्व ज्ञान, कि हमने जो भी सुना, सीखा, समझा, उससे हमने अपने क्या प्रिंसिपल्स या क्या डॉक्ट्रिन्स बनाए लाइफ के लिए, क्या पॉलिसी बनाई, व्हाट फिलॉसफी डू वी सेट, दैट इज तत्व ज्ञान। अब नेक्स्ट मारे साहब आप नेक्स्ट क्लास बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब
आज हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ करके श्रुत ज्ञान के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब आपको ख्याल में आ जाएगा, समझा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो हो गई सब पांचों इंद्रियां, आप देख रहे हैं सेंसुअल परसेप्शन किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ आपने देखा दर्शनावर्णीय कर्म था, अब ये फिल्टर होकर के आया तब दर्शन में आया। थर्ड स्टेज में ये जा रहा है मति ज्ञानावर्णीय कर्म में, अब यहां से फिल्टर होकर के आया मति ज्ञान में। अब यहां से आगे बढ़ करके श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म में जाएगा, तब जाकर के वो श्रुत ज्ञान में आएगा। ये प्रोसेस है, आप समझ लीजिए। अब जिस तरह से यहाँ से चलते 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 अब यहाँ से आगे बढ़ करके हम यहाँ पहुंच रहे हैं, अब ये श्रुत ज्ञान में आएगा। तो दर्शन में से दोनों विभाग में से परसेप हो गया है, आगे बढ़ गया है। अब मति ज्ञान में भी ये कर्म था और मति ज्ञान में आया, अब यहाँ से फिल्टर होकर के इसको श्रुत ज्ञान में आना है। तो श्रुत ज्ञान के अंदर आप देखेंगे इसके भी प्रकार आपको समझने हैं। अब ये श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म, इसमें से फिल्टर होगा वो आपके श्रुत ज्ञान में कितना आएगा। क्योंकि जो श्रुत ज्ञान में आएगा वही तो आपको ख्याल आएगा, समझे कि नहीं? नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसको देख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर आप क्या समझेंगे, कैसे श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म में से कितना फिल्टर होकर के श्रुत ज्ञान में आता है। अब देखिए, हमने बुद्धि की बात जब की तो बुद्धि खाली मेमोरी का पार्ट नहीं है, बुद्धि जो है इंटेलेक्चुअल लेवल से श्रुत ज्ञान का विषय है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आप पहले ये देखेंगे कि आप श्रुत ज्ञान का मीनिंग क्या करेंगे साहब। तो यहाँ पर अलग अलग जो मीनिंग है, तो ये जो श्रुत है, श्रुत का सबसे पहला मुख्य मीनिंग आपका जो किया गया है वो क्या है, सुना हुआ। अब जब ये व्यवहार जब चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा चली है वो किसकी चली है, नंबर एक ये जो श्रुत ज्ञान, अब ये तीर्थंकर केवल ज्ञानी भगवान, अब इनसे किसने सुना है, गणधर भगवंतों ने सुना है। अब ये गणधर भगवंतों के पास से उनके कौन से शिष्य थे, आचार्य श्री वगैरह, उन्होंने सुना। अब उनके बाद उपाध्याय जी के बाद, उनके बाद साधु साध्वी जी के पास, अब वो आते आते आप श्रावक के पास आया, अब श्राविका के पास आया। ये जो सारे स्टेज इधर से प्रसारित हुआ है ना, ट्रेडिशन में कैसे चला है, तो ये जो ट्रेडिशन के अंदर एक से दूसरे में आया है ज्ञान, तो ये कैसे आया है, परंपरा में से सुनते सुनते ही तो आया है, और तो कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। क्यों नहीं था साहब, जब महावीर स्वामी भगवान हुए तो उस समय तो लेखन कला इतनी विकसित नहीं हुई थी, वहां तक तो लिखा भी नहीं गया था इतना। तो महावीर स्वामी के लगभग 1000 साल बाद, 980 बरस जो कहे जाते हैं, तो वो उसके बाद तो लिखा गया है। अब तब तक क्या चल रहा था, तो तब तक जो ट्रेडिशन थी वो गुरु महाराज ने सुनाया, शिष्य ने सुना।
वो ट्रेडिशन के अंदर एक से एक सुनते चले गए, सुनते सुनते समझते गए। वी कैन से दिस इज ओरल जो चला था, वो ओरल की प्रक्रिया चली थी, समझे कि नहीं। तो उस ओरल की प्रक्रिया के अंदर जिस तरह से सुनते गए, तो जिस तरह से सुनते गए और सुनने की परंपरा जो चली था, उस हिसाब से आपको ये ख्याल आएगा कि कैसे जो है सुनी सुनाई बातें हम ये चल रहे थे, समझे। तो ये जो परंपरा चली है, ये परंपरा चलती है, इसलिए इसको नाम दिया है श्रुत ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान में से सुना हुआ आया, तो जब दूसरा नंबर इसका अर्थ आएगा तो वो शास्त्र ज्ञान हो गया। अब शास्त्र कौन से हैं, फिर उसके अंदर कई प्रकार के शास्त्रों में ये हमने कहा कि नहीं साहब, ये मुख्य आगम शास्त्र है। उनके अंदर क्यों आगम शास्त्र है? आगम शास्त्र ही एकमात्र ऐसे हैं कि तीर्थंकर भगवंतों की देशना डायरेक्ट उसमें गणधर भगवंतों ने लिखी, लेकिन अब भगवान के सामने गणधरों ने उस टाइम में तो नहीं लिखी। तो 1000 साल के अंदर की ये ट्रेडिशन कितनी लंबी हो गई, बहुत लंबे काल तक चली है साहब। तो जो बहुत लंबे काल तक चली है, तो उस ट्रेडिशन के अंदर कितना परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ? तो गुरु भगवंतों ने पढ़ाया, शिष्यों ने पढ़ा, फिर गुरु भगवंतों ने पढ़ाया, फिर शिष्यों ने पढ़ा, फिर गुरु भगवंतों ने सुनाया, फिर शिष्यों ने अपने शिष्यों को, उनके बाद उनके शिष्यों को। तो ये जो ट्रेडिशन के अंदर अखंड धारा की परंपरा चली, इसलिए नाम हुआ श्रुत ज्ञान, सुना हुआ। लेकिन ये नहीं कि कौन सा साम, अब बहू ने सास से सुना तो वो भी तो एक परंपरा चली है साहब। ऐसे दाल बनती है, ऐसे सब्जी बनती है, ऐसे आटा बनता है, ऐसे रोटी बनती है। अब इसका तो कोई शास्त्र ही नहीं है साहब। अब ये कौन सा शास्त्र है? आज दिन तक हमारे यहाँ हमारी मम्मी जी, दादी जी, परदादी जी, ये सब ट्रेडिशन में आए, बनाते चले आ रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, चल रहे हैं। ना कोई टेक्स्ट बुक है, ना कोई ग्रंथ है, ना कोई शास्त्र है, ना कोई परंपरा नहीं है। लेकिन हजारों वर्षों से जिन परिवारों के अंदर जिस प्रकार की रसोई बनती है, तो वो अपनी परंपरा में चली आ रही है। अब किसमें दाल में डालना कि नहीं डालना, अब ये हमारे यहाँ पर जो है सुनी सुनाई परंपरा से चली आ रही है ये बात, और सब उसको उसी को फॉलो करते हैं। एक कन्या शादी करके ससुराल में जब जाती है, तो वो भी तो अपनी मम्मी से सीख करके ही जाती है। फिर भी मम्मी बोलती है, देखना कान खुले रखना, मैंने सिखाया है, तूने घर में सीखा है। अब वहां उस परिवार में जाएगी तो सास बोलेगी वैसा थोड़ा सा चेंजेस कर लेना, समझे कि नहीं। हल्का सा थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो होगा, तो करते हैं लोग, करेंगे, कोई ना थोड़ी कहेंगे, समझे कि नहीं। क्योंकि यहाँ परिवार, वहां परिवार, यहाँ के कितने लोग, वहां के कितने लोग, यहाँ किस तरह से बनता है, यहाँ कैसे खाते पीते हैं, वहां का कैसा है। तो वो कन्या जो है वो दोनों तरफ का मैच करके समझ जाती है कि हाँ सब अब इधर कैसे करना है। अब इसके शास्त्र कहाँ है, इसकी डिग्री कहाँ है, कौन सी डिग्री है, किसके पास है? रसीला बहन तुम्हारी पास है, रसोई ने कई डिग्री छे? नहीं साहब जी, परंपरा थी, मम्मी ये सिखवाड़ी है, छोड़ो यहाँ। ये जो परंपरा चली है सबके वहां पर, सब लोग एक ही जवाब देंगे। बोलो प्रज्ञा बहन, तुम्हारी पास कोई डिग्री छे? नहीं ने? તમે કાં વાંચવા ગયા હતા કે ભાઈ ચાય કેવી રીતે બનાવી, શું કઈ રીતે કરવું? ક્યાંય નહીં, જોઈ જોઈને શીખ્યા। बस तो ऐसे ही तो चल रहा है। तो इसमें क्या गलती है आपको? हमारे को महावीर स्वामी ने कहा कि आत्मा ऐसी है, आकाश ऐसे, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, पुद्गल द्रव्य है, परमाणु द्रव्य है। ये परंपरा भी तो इसी तरह से चली है, इसलिए इसको श्रुत ज्ञान नाम दिया है। अब वो श्रुत आया किस में आया था?
ये मेमोरी है ना, तो इस मेमोरी के अंदर उतरा है। अब मेमोरी में मति ज्ञाना वर्णीय कर्म जिनका बहुत भारी था वो इस ट्रेडिशन में बीच में ही नहीं आए। जिनका मति ज्ञाना वर्णीय कर्म, अब ये तो कर्म के रूप में है ना, अब उनके दरवाजे अगर बंद होंगे साहब, अब वो यहां से जब इसमें से इसमें आपको आगे बढ़ना है, उनको बीच में से हटा दिया। भाई ऐसा तो नहीं है उस काल के अंदर कोई मति ज्ञान वर्णीय कर्म वाले नहीं थे, बहुत थे, लेकिन सामने मति ज्ञान वाले मेमोरी स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल मेमोरी है, ऐसे भी बहुत थे, समझे कि नहीं। पावरफुल मेमोरी का मतलब ये कि जिनका मति ज्ञान वर्णीय कर्म हार्डली कोई 10-20% होगा, बाकी 90% उनके पास उनका मति ज्ञान इतना ओपन है तो वो एक अक्षर नहीं भूले। अब सुधर्मा स्वामी ने महावीर स्वामी के पास दीक्षा ली और उनका आयुष्य 100 बरस का था, तो 30 बरस तो महावीर स्वामी के साथ रहे और महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद अभी उनका आयुष्य 20 बरस और बाकी है। तो 20 वर्षों तक उन्होंने जम्बू स्वामी को पढ़ाते समय ये कहा, सुनो भाई जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा ऐसा कहा है। अगर कभी मेहता जी आगम शास्त्र देखने को मिले तो उन आगमों के अंदर उसके स्टार्टिंग में जैसे आचारांग सूत्र है, सुगड़ांग सूत्र है, तो वहां पर शब्द ही इस प्रकार की रचना में आते हैं, स्वयं में आवसम तेणम भगवया एवं अखायम। हे जम्बू, जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के शिष्य हैं उनके बाद के, तो वहां पर सुधर्मा स्वामी उनको कह रहे हैं स्वयं में आवसम, हे आयुष्यमान, शिष्य को वहां पर संबोधन करते हैं आयुष्यमान से, तो वो सुधर्मा स्वामी जम्बू को कह रहे हैं स्वयं, सुनो भाई। तो जम्बू स्वामी कहते हैं जी भगवान क्या। तब गुरु महाराज आगे, तेणम भगवया एवं अखायम, परमात्मा महावीर स्वामी जो सर्वज्ञ केवली थे उन्होंने ऐसा कहा है। तो ट्रेडमार्क किसका लगा? ट्रेडमार्क महावीर स्वामी का लगा। ऐसा सुधर्मा स्वामी ने ये कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं। ऐसा आगम शास्त्र में कहीं पर भी एक सेंटेंस नहीं मिल रहा है, एक अक्षर एक वाक्य भी नहीं मिल रहा है। तो सब जगह पर चलते हुए वहां पर सुधर्मा स्वामी यही कह रहे हैं, तेणम भगवया एवं अखायम, ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी ने इस तरह से कहा है। आपको दूसरे और तो आगम शास्त्र शायद नहीं सुनने को मिले होंगे, लेकिन पर्युषण में कल्प सूत्र तो सुनते ही होंगे आप। तो पर्युषण के अंदर जब कल्प सूत्र सुनने में आता है तो ओरिजिनल टेक्स्ट के शब्द ये हैं, और शायद पर्युषण में कल्प सूत्र नहीं सुना होगा ओरिजिनल टेक्स्ट का, तो बारसा सूत्र संवत्सरी के दिन तो कंपलसरी सुनते हो आप लोग। हाँ, ये है कि अब आपने उसमें ध्यान दिया हो तो आपको पता चले कि हाँ सब उसमें वर्डिंग्स ही आ रहे हैं। स्वयं में आवसम तेणम भगवया एवं अखायम, हे आयुष्मान सुनो भाई, देखो परमात्मा महावीर प्रभु ने ऐसा कहा है, ये विशेषता वहां पर है। तो ये क्या चला है? ट्रेडिशन चली है ना, परंपरा चली है। अब महावीर स्वामी को गए कितने 2548 बरस बीत चुके हैं, उसमें से 1000 बरस तो ये परंपरा के गए। अब तब तो कुछ लिखा ही नहीं गया था ना, क्या करें? पेपर, इंक, पेन, ये सारी जो है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब कहाँ थे साधन? उस समय बांस की जो है वो बांस की काट करके उसको ऐसे पॉइंटेड करके बनाते थे,
और उस समय बिजली नहीं थी, तो घर घर के अंदर जो है तेल के दीपक जलते थे। तो दीपक के चारों तरफ जो कांच रहता था और ऊपर जो रहता था, तो वो जो धुआं जाकर के वहां काली माँ जो छा जाती थी, वो सब यूं निकाल निकाल करके इकट्ठे करके अलसी के तेल में घोल करके और होल्डर से जो है वो बनाया जाता। उसको गुजराती भाषा में कित्ता ऐसा शब्द है, वो उसमें डुबो करके लिखते थे। अब लिखना किस पर लिखना था, तो उस समय ताड़पत्र, भोजपत्र, इस प्रकार के ऐसे थे साहब, उन पर लिखा जाता था। ऐसे कई आविष्कार उस समय जैसे जैसे जो हुए और उस पर लिखे गए। उसके बाद लिखने पढ़ने करने का उस पर से आया साहब। तब ये कहाँ हुआ था, आप कभी पालीताना जाते हो तो आपको ख्याल आता होगा, तो वहां पर जो है वल्लभीपुर नगर एक आता है। तो उस काल में उस समय वल्लभीपुर बहुत बड़ी क्षेत्र था, तो वहां पर जो है ये लिखा गया। उस समय देवर्षि गणेश समाज श्रमण जी ने सबको इकट्ठे किए थे एक तरफ। तो क्यों, कारण क्या था कि बड़े बड़े फैमिन, दुष्काल वगैरह होते थे और बड़े बड़े आचार्य श्री और साधु संत अनशन लेकर, संतारा लेकर के वो देह त्याग कर रहे थे साहब। तब जो है देवर्षि गणेश समाज श्रमण जी ने विचार किया कि ये ऐसे सब दुष्कालों के अंदर, बड़े बड़े भारी दुष्कालों में अगर इसी तरह से जो है संतारा लेकर के आयुष्य पूर्ण कर देंगे तो ये ज्ञान सब नष्ट हो जाएगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे साहब। तो जितने जितने बड़े अच्छे विद्वान थे और जो जानकार थे, जिनको उपस्थित अच्छा था, मेमोरी वाले, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में 5-5 हजारों की संख्या में इकट्ठे की और सबको बुलाया, सबको बैठाया। ताड़पत्र की, भोजपत्र की, कपड़ों के ऊपर जो है जिससे जो बने, फिर हर घर घर से जो है, हर घर में दीपक जलते थे। तो हर घर के अंदर कहा था कि दीपक जलते समय जितनी कालीवा इकट्ठी होती है, आप उसको पहले निकाल करके इकट्ठे करके हमको देंगे। फिर उसके अंदर राल है, चंद्र रस है, और फिर उसमें वो काली माँ उसमें डाल में घूंटते थे। जैसे आंखों में अंजन कैसे लगाई जाती है, काजल लगाई जाती है, वो जैसे बनती थी वैसे इस तरीके से ये बनाई जाती थी। अब इनको बना करके और बांस की जो है इतने छोटे छोटे बाल लाकर, होल्डर लाकर काट करके वो डुबो करके लिखा जाता था। फिर हमारे साध्वी जी महाराज कई थे। अब फिर जो है वो जहाँ चातुर्मास वगैरह जाते तो एक एक परिवार में, उस समय जॉइंट परिवार बहुत थे, संयुक्त परिवारों के अंदर 4 बहुएं, 5 बहुएं, 7 बहुएं, तो उस समय उनको बुलाते थे, चलो भाई आओ थोड़ा सहयोग करो। 5 बहुएं है ना, आप 3 बहुएं रसोई बनाने लगो और 1-2 बहू जो जिनके अक्षर बहुत अच्छे हो उनको भेजिए सब। फिर साध्वी जी उनको सिखाते थे, अक्षर लिखना सिखाते। 4 महीने का चातुर्मास रहता, तो लिखाते सिखाते सिखाते, हैंडराइटिंग जिनकी बहुत अच्छी आ जाती, फिर साध्वी जी अपने पास बैठाते, सामायिक में बैठाते, और फिर जो है वो खुद लिखते, उनको भी बोलते आप लिखो, खुद लिखते, उनको भी बोलते आप लिखो। और दूसरा कुछ आपने सुना होगा, उस समय राजस्थान गुजरात के अंदर यति संस्था हुई थी, तो यतिजियों ने जो है काफी कुछ ये सब शास्त्र लिखे। उस काल की बात है, आज 1,500 हजार साल, 2-2 हजार साल पहले की बात है। अब ये उस समय लिख लिख करके हर गृहस्थ अपने घर में आगम रखते थे, प्रत्येक घर में एक एक गृहस्थ अपने आगम रखते थे। और विहार करके कोई साधु साध्वी आ जाए तो बोलते थे, महाराज जी ये पढ़ के समझाओ, आप हमको ये पढ़ के समझाओ, आप ये पढ़ के सुनाइए साहब। ये परंपरा हमारे यहाँ पर थी। फिर कई आगम शास्त्र मंदिरों के साथ जोड़ दिए गए, फिर आगम शास्त्र उपाश्रयों के साथ में रखे, तो वहां ज्ञान भंडार बन गए, लाइब्रेरियां बन गई। सबका यही काम था, सबका। अब जितने हजारों साधु साध्वी जी थे वो इस तरह से करते, तो ऐसे करते करते ये श्रुत शास्त्र निर्माण होते गए, बनते गए। अब क्या आगम शास्त्र बने, फिर आगमों के सिवाय के जितने शास्त्र थे, कितना बड़ा जो है ज्ञान भंडार तैयार होता गया। फिर एक देश से दूसरे देश भेजते थे। एक बेटी की शादी हो गई, बंबई से अहमदाबाद हो गई,
किसी बेटी की शादी अहमदाबाद से मद्रास चेन्नई की तरफ हो गई तो वहां से यहाँ से वहां जाना आना होता था, तो वहां एक आगम भेजते, फिर जब वहां साधु साध्वी पहुंचते तो वहां पढ़ाया जाता था। आनंदगंज जी महाराज तो आज से करीब 350 साल पहले की ही बात है कि जब वो अरावली पर्वतमाला की गुफाओं में रहते थे और जब भिक्षा के लिए गोत्री के लिए काम गांव में आते थे, फिर जब चातुर्मास आदि के लिए आना होता तो श्रावक लोग जो है, महाराज जी ये शास्त्र लो, अब ये आप पढ़ करके हमको समझाइए, ये सुनाइए, इसमें क्या हमको क्या लिखा है आप समझाइए हमको। तो पूरे गांव वाले वगैरह सब इकट्ठे होकर बैठते और ऐसे लोगों को ज्ञान जो बांटते थे। तो अब श्रावक श्राविका लोग तो कहाँ समझते, पढ़ते तो नहीं थे। तो ये जब सुनाया जाता था उनको 4 महीने शास्त्र सुनाया जाता, इसलिए उसको श्रुत ज्ञान कहा गया। ये जो है इस शास्त्र से जो निर्माण हो गया, अब वो जो बन गया वो जो है वो ज्ञान कौन सा बन गया, श्रुत ज्ञान बन गया। अब श्रुत ज्ञान से सुना हुआ अर्थ बैठाइए, श्रुत ज्ञान से शास्त्र का अर्थ बैठाइए। आज हमारे यहाँ जो परंपरा में आ गया है वो इन आगमों का ज्ञान आ गया, शास्त्रों का ज्ञान आ गया। तो ये जो है जिस तरह से जो परंपरा में चले हैं अब वो श्रुत ज्ञान है। तो अब आप भी जानते हैं कि श्रुत ज्ञान, तो यहाँ पर आप ये देखिए श्रुत ज्ञान शब्द का मीनिंग ये मैंने आपको समझाया। अब ये जो श्रुत ज्ञान, तो इधर क्या होगा, ये एक तरफ जो है श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म, और इधर जो है जिसका श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म जितना कम हुआ है, अब वो जो है श्रुत ज्ञान के रूप में। तो अब इसमें तो आपको विचार भी करना है, बुद्धि भी लगानी है, अर्थ भी करना है, समझना भी है, समझाना भी है। तो ये सारा व्यवहार जो चलने वाला है वो किस में चलेगा, वो हमारे बुद्धि के श्रुत ज्ञान में चलेगा सब। तो श्रुत ज्ञान के अंदर यहाँ से फिल्टर होकर अब ये प्रकार जो भी आपको जितने भी यहाँ पर दिखाए गए, अब ये जो है कितने प्रकार का होगा, ये 14 प्रकार का है। तो इधर से वापस इधर आपको श्रुत ज्ञान कितने प्रकार का होगा, 14 प्रकार का है। नियम क्या है भाई साहब, जितने आत्मा के गुण हैं उतने ही आवरणीय कर्म है साहब, ठीक है ना। जो गुण है तो गुणों पर ही आवरणीय कर्म है। अब वो आवरणीय कर्म आपके जितने घटेंगे उतना गुण बढ़ेगा। ये आत्मा के घर में श्रुत ज्ञान का गुण है। अभी आप क्या कर रहे हो, पुस्तक टेक्स्ट बुक कहाँ कितने लोगों के हाथ में है, नहीं है। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप अपने अपने घरों में सुन रहे हो, ये भी श्रुत ज्ञान ही हुआ। लेकिन ये श्रुत किसका है, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़कर मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया अब वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मेरे से जो है वापिस आपके 50 लोगों में 100 लोगों में आ रहा है। आप भी तो श्रुत सुन करके ही तो पढ़ रहे हो। अब जब आपने टेक्स्ट बुक मंगाओगे, आजकल तो सब साधन उपलब्ध हो गए, अब तो कलरफुल प्रिंटिंग हो रही है, ऑफसेट प्रिंटिंग हो रही है, अब हाथों से लेखन इतना कम हो गया, ख्याल है कि नहीं। अब तो लिख करके आप जेरोक्स करके दूसरों को भेज दीजिए, अब डिजिटल आ गया, स्कैन करके आप दूसरों को भेज दीजिए। अब के साधन सामग्रियां उपलब्ध हुई है, लेकिन मात्र हिंदुस्तान की बात नहीं है। अगर ये परंपरा देखने जाए तो पूरी दुनिया में थी, ऐसी ही परंपरा है, सब जगह पर थी पूरी दुनिया के अंदर। अब ये है जरूर कहीं थोड़ा सा जल्दी डेवलप हुआ, कहीं थोड़ा सा डेवलप होने में टाइम लगा हो, कहीं किसी तरह, तो किसी न किसी देश के अंदर कैसे, किसी देश के अंदर कैसे। अब चाइना के अंदर चले जाओ तो भी वही परंपरा थी, जापान में जाओ,
अमेरिका में जाओ, रशिया में जाओ, कहाँ कहीं पर भी चले जाओ साहब, दुनिया के अंदर सर्वत्र ऐसी ही परिस्थितियां थी। ग्लोबलाइजेशन अब ज्यादा हुआ है डिजिटल के कारण, तो पूरी दुनिया बहुत छोटी हो गई और अब तो लोगों के जेब में आ गई पूरी दुनिया साहब। एक छोटा सा मोबाइल जेब में रख लिया कि पूरी दुनिया उसी में आ गई साहब। ये साधन माध्यमों का विकास है, तो ऐसा तो होना ही है। तो अब हमको यहाँ पर क्या समझना है, श्रुत ज्ञान कितने प्रकार का होता है, उतने ही श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म भी होंगे साहब। तो सबसे पहली बात आते आते आप किस तरह आएंगे, तो यहाँ पर आपको ये जो है ये विभाग आपको मिलेगा। तो यहाँ आपको जो है अब आते आते आपको ये ख्याल आ जाएगा कि श्रुत ज्ञान का नंबर 1 सबसे पहला ये माध्यम हमारा बढ़ गया अक्षर श्रुत। अक्षर को लिखने से पहचानो। अब आप अक्षर ये लिखो तो क्या पहचाना, अक्षर ये लिखो तो क्या पहचाना, ये लिखो तब आपको क्या पहचानना। और कोई जो है इस प्रकार से लिख करके फिर अक्षर से बनाते थे। अब लिपियां तो अलग अलग प्रकार की हो गई, तो ये तो सब सिंबॉलिक है। रचना किसने, अब चाइना में चले जाओ तो और ही अलग तरीके से लिखा जाता है, जापान में चले जाओ तो और ही अलग तरीके से लिखा जाएगा साहब। अब दुनिया के अंदर तो कई प्रकार की लैंग्वेज है। साउथ इंडिया में चले जाओ तो कन्नड़, कर्नाटक की कन्नड़ लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज तमिलनाडु में, वहां पर और ही कुछ तरीके से। नरेंद्र जी को तो आता ही है ना वहां की तमिल साहब, तो आप वहां की भाषा में कैसे लिखते होंगे। तो ये सबके अंदर वहां पर, हाँ जी, प्रोनाउंसिएशन के अंदर तो बोलते समय तो अल्फाबेट के अक्षर तो कंठ से लेकर होठ तक के प्रयत्नों से ही निकलेगी, तो वो भी उच्चार तो उनके भी बदल जाएंगे थोड़े से। लेकिन लिपिबद्ध जब हम करते हैं, स्क्रिप्ट जब लिखी जाती है, वो अलग अलग तरीके से, इस तरीके से लिख रहे हम। तो ये जरूर है लिपिबद्ध होने के अंदर ये सिंबॉलिक है। तो कल आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसी से ज्ञान होने वाला है। तो इसको आपने कह दिया अक्षर श्रुत ज्ञान, अक्षरों का श्रुत ज्ञान। अब ये अक्षर की रचना आपको हो, अब आप ये भी तो अक्षर है, ये भी अक्षर है। अब आप इसको अक्षर को मिलाओ, चारों को जोड़िए, अक्षरों को मिला करके अब आप इसका अर्थ निकालो। अब आप देखोगे कि हाँ साहब, ये 4 अक्षर जो जोड़े हैं, लिखे हैं, एक अक्षर यहाँ से मिला, इसको मात्रा कौन सी लगाई, इसको मात्रा कौन सी लगाई। अब आपने जोड़ करके जब अक्षर बनाए तो फिर कैसे होगा, क्या हुआ चलिए जी। मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो रहा है हमारा साहब। तो यहाँ पर जो है ये आपने अक्षर ज्ञान देखा। अब जिनका अक्षर ज्ञान है उनका ही अक्षर श्रुत ज्ञानावरणीय, ये हो गया अक्षर। अब ये हो गया श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म। तो उसको अक्षर समझ में ही नहीं आएगा, अक्षर पढ़ना ही नहीं आएगा, अक्षर पढ़ करके वो उच्चार प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आएगा, अक्षर पढ़ करके वो क्या लिखा है इस बात को समझ ही नहीं पाएगा साहब। ये बातें हैं, समझे कि नहीं। तो ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञानावरणीय कर्म हो गया। अब दोनों में इसी तरह से समझते हुए चलना है, समझे कि नहीं। तो ये कर्म, अब हमारा कर्म कौन सा है, इसीलिए पूरे संसार के अंदर हर एक माँ बाप के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ, अब उस बच्चे को धीरे धीरे माँ बाप घर में ही अक्षर सिखाना शुरू करते हैं।
पहले वो पेन पकड़ेगा। पहले पुराने जमाने में पाटी पेन आती थी, पाटी के ऊपर जो है वो चौक से लिखते थे बार बार। अब जगह उसके जगह पर डिजिटल हो जाए। अब अगर कॉपी और पेपर और पेन आ गया साहब, तो अब उसको मम्मी पकड़ करके ये ये ब, अब ब का गया तो अभी ये नए नए मॉडर्न जो है ए बी सी डी, अब आपका ये चल गया है। अरे भाई साहब, सबसे पहले यू मस्ट टीच द मदर लैंग्वेज। क्या लाया? क्योंकि जो बालक का ब्रेन डेवलप हुआ है वो मदर लैंग्वेज से डेवलप हुआ है। बिना सिखाए मातृभाषा आती है, बिना सिखाए। घर में मम्मी बोलेगी, पापा बोलेंगे, घर में सब बोलेंगे, वो बच्चे की मेमोरी में सेट होता जाता है। तो वो जो उसकी मेमोरी में आएगा सेट होगा, क्योंकि मति ज्ञान पहले होता है ना। श्रुतक ज्ञान के पहले मति ज्ञान कंपलसरी है। मति ज्ञान के पहले जो है दर्शन कंपलसरी है। दर्शन में अवग्रह इहा अपाय आदि से होगा, तब वो जाएगा धारणा में, तब जाकर के वो मति ज्ञान बनेगा। अब मति ज्ञान से जाएगा तो श्रुतक ज्ञान में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर कान कर्णेंद्रिय अगर आवरणीय कर्म में आ गई तो कौन सा? श्रुत कर्णेंद्रिय श्रुत दर्शनावरणीय कर्म। कान से न सुनने का कर्म उसका हुआ। अब वो जब सुन ही नहीं पाएगा तो प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं पाएगा, तो बोल नहीं पाएगा, तो लिख नहीं पाएगा। बोलेगा नहीं तो क्या करेगा सब? ये है। लेकिन उनके पास भी मेमोरी का नॉलेज है। अगर वो डम्ब एंड डीफ भी है तो भी उसके पास है, तो वो देख करके अक्षर घुटा दो, अक्षर घुटा दो तो वो उसी को समझ करके अ ब क ड, अब वो लिखने के अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा। लेकिन कान की इंद्रिय उसकी न होने के कारण अब मुंह से बोलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा सब। इसलिए नियम बन गया, जो अच्छी तरह से सुन सकेगा वही अच्छी तरह से बोल सकेगा। जो अच्छी तरह से सुन नहीं पाएगा वो बोल भी नहीं पाएगा। तो ये कौन सा कर्म हुआ? यहाँ पर दर्शनावरणीय भी आ गया, मति ज्ञानावरणीय भी आएगा, श्रुत ज्ञानावरणीय भी आ गया। अब ये अलग अलग तीनों विभाग हैं, तीनों का प्रकार और तीनों के आवरणीय कर्म 6 प्रकार हो गए। इसलिए हम इनको विस्तार से यहाँ पर समझ रहे हैं। पूरे संसार के अंदर है। देखिए, अंधे लोग भी है, जन्मजात अंधे हैं, ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंडनेस, जन्म से ही ब्लाइंड है। लेकिन अब उनको स्पर्श कर, इसलिए उनकी वो ब्रेल लिपि होती है ना, तो ब्रेल लिपि को जो है पॉइंट से उठाया जाता है, फिर उनको अंगुली से वहां पर स्पर्श करके बताया जाता है, ये अ, ये ब, ये क, ये ड, ये ट, ये त, ये प, ये र। अब वो उसको जो है स्पर्श करते करते, मेमोरी तो है, मति ज्ञान तो है, तो बरोबर अक्षर चलाएगा। यहाँ पर अंगुली चलाएगा म आ वी र, तो बरोबर बोलेगा। ब्लाइंड है लेकिन बोलने की तो क्षमता है। बोले महावीर भगवान की बात हो रही है, तो उसको भी ज्ञान तो हुआ ना आखिर। क्योंकि जगत के अंदर समस्त जीव मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले, और सबका व्यवहार मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से ही होना है। अब मति ज्ञानावरणीय कर्म और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म, बस ये अगर कम हो तो उसका व्यवहार अच्छी तरह से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से चल जाएगा, नहीं तो मुश्किल रहेगा। ये बात जरूर से समझ लेना आप। तो यहाँ पर जो है अब मति ज्ञानावरणीय कर्म श्रुत ज्ञान, इसलिए हम पहले यहाँ पर श्रुत ज्ञान को समझ रहे हैं, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म को भी समझ रहे हैं। तो दोनों में से परसेंटेज किसका खुला होगा, उतने प्रमाण में आएगा सब ज्ञान। उस जीव को उतने प्रमाण में ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बाप के 4 बेटे हैं, सभी तो होशियार नहीं हो रहे हैं। एक मम्मी की 4 बेटी है तो सभी तो होशियार नहीं हो रही है। क्या करना, वो जीव आए उनके अपने अपने कर्म। कोई मम्मी का कर्म बेटे के काम नहीं आ रहा है,
मम्मी का ज्ञान बेटे के काम नहीं आ रहा, मम्मी का ज्ञानावर्णीय कर्म भी नहीं आएगा। आखिर जो है उस बेटे को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ख्याल आएगा। अब मम्मी से पैदा हुआ है तो मम्मी का स्किन मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा, ब्लड मिल जाएगा शरीर से, तो शरीर संबंध है तो इतनी थोड़ी सी मैचिंग आ जाएगी। बाकी जीव स्वतंत्र है, अपने कर्म लेकर के आया है। अब उसको जितना पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, उतना ज्ञान उसमें बढ़ता जाएगा। अब खाली शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी देना है, धर्म भी देना है, सब कुछ देना है धीरे धीरे। अब मति ज्ञान का कोई प्रमाण तो नहीं है कि भाई इतना सा है कि इतना है कि इतना है। अब आप जितना जोड़ोगे उतना आता जाएगा, जितना बढ़ाओगे उतना आता जाएगा। बिना तो नहीं है उसके अंदर, ये विशेषता जरूर है, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति को हम समझते जाएंगे, बरोबर ये ख्याल आएगा। तो ये अ ब क ड आदि जो है वो पहले हो गया। अक्षर श्रुत ज्ञान सामने लिखिए, आप दोनों तरफ से आपको लिखना है। इधर आपने लिखा अक्षर श्रुत ज्ञान, इधर इसी को लिखेंगे आप अक्षर श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म। अब ये कर्म हो गया, तो दोनों में से क्या समझेंगे, दोनों साइड समझिए साहब। जिसका कर्म आवरणीय परसेंटेज में कम होगा उसको अक्षर श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म कम होगा, वो जल्दी से कैचअप कर लेंगे। बोलो अब कांति भी आपको याद है क्या, आपने कितने टाइम में लिखना पढ़ना शुरू किया, सीखा? एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में? सबका अपना अपना हिसाब है। किसको कितना टाइम लगा, किसको कितना टाइम लगा। आपने मेहता जी बहुत जल्दी पढ़ लिया था, भी पढ़ा था, योग्य समय पे ही पढ़ा था, 5वीं से स्टार्ट की थी पढ़ाई। लेकिन कितना कितने दिन लगे थे? 2 दिन में सब अल्फाबेट आ गई कि 2 महीने लगे थे? कोई याद, ऐसे तो कोई याद नहीं है साहब। याद तो नहीं है साहब। चोरडिया जी आपको तो बहुत याद रहता है ना। किंतु भाई साहब ये, किंतु महाराज साहब ये बात याद नहीं है। चलो चलो चलो, बात भूल जाओ सब। तो अब ऐसी स्थिति में कोई इतने एक्सपर्ट हो कि विद इन 2 days और विद इन 2 hours और विद इन 1 month और विद इन 2 month, तो कितना टाइम लगा था? बोलिए साहब, किसको याद है? आचल्य जी आपको मालूम है? नहीं आपको? कानन बेन, अब आपको बेटे को सिखाने में कितना टाइम लग रहा है? सर उसकी मेमोरी अच्छी है तो 2 दिन में एक हो जाता है याद उसे। 2 दिन में सब अल्फाबेट पूरी हो गई? नहीं अल्फाबेट नहीं, 3 अल्फाबेट 2 दिन में कर सकता है वो। 3 हाँ 3 अक्षर 2 दिन में 3 अक्षर। और ऐसे किसी के और किसी के एक्सपीरियंस है क्या नरेंद्र जी? ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं, चलो छोड़ो। अब आप पोते को सिखाओ तब देखना था वो कितना जल्दी ग्रास्प करता है, क्योंकि कल जैसे बुद्धि के प्रकार भी तो आपने सगरा है ना, अब उसमें से समझना पड़ेगा सब। तो ये तो होना ही है साहब, सबका अलग अलग है। जब शुरुआत होती है तो सबको सीखने में अक्षर सीखना, क्योंकि अक्षर नहीं सीखेंगे तो आपको आगे आया नहीं वाला नहीं। अक्षर सीखना है और अंक सीखना है। अंक सीखने पर भी समझ में आएगा, अक्षर सीखने पर भी समझ में आएगा। तो आखिर दोनों के जो आवरणीय कर्म है उसका कैसे करना, आवरणीय कर्म के हिसाब से तब जाकर के एक लैंग्वेज आपको पकड़ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। सबके लिए है, सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। बस कहने का फर्क यह है कि अगर आप यहाँ पर देखें कि ये कर्म आपका इस समय जो है 20% है और ये आपका 80% है। अब तो जो है बात बीत गई, इतने वर्षों बीतने के बाद आपने अब जो है, अब आपके सामने रोज का पेपर आए या बुक आए तो पढ़ तो लेते हो आप, बिकॉज यू हैव दैट द क्लियर नॉलेज अबाउट ऑल द अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट के अंदर क्या है, हिंदी के अंदर 52 लेटर्स है, इंग्लिश के अंदर ओनली 26 ही है ऐसा, तो आपको तो बहुत जल्दी हो जाएगा।
अब आप जो है बच्चे को ABCD के 26 अक्षर ही सिखाते हो कि 52 पूरे सिखाते हैं? अब ये कानन बेन आप क्या सिखा रहे हैं? सर मैंने अपनी बेटी को गुजराती सिखाया है और इंग्लिश भी, दोनों। चलो अब एक एक साथ में जो है अक्षर पहले उसको डेवलप करते जाएंगे। जितना जल्दी अक्षर ज्ञान हो जाएगा उतना जल्दी आगे के लेक्चर पढ़ने में उसको इजी रहेगी। तो ये आपको बरोबर धीरे 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 सब जरूरी है साहब। तो ये हो गया कैसे? अक्षर श्रुत। अब इसका जो है सामने कर्म बन जाएगा। अब ये विभाग करिए। अब ये दूसरा विभाग आ गया इसके अंदर। अब दूसरे विभाग के अंदर आप दूसरा प्रकार जो है वो समझ। हाँ जी, दूसरा प्रकार है अनक्षर। अब उसमें अक्षर तो नहीं है लेकिन बिना अक्षर के भी आप समझ सकते हो। साइन हम जिसको बोलते हैं, समझे कि नहीं? तो कौन सी कैसी साइन किस तरह से होती है, चिन्ह जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार के चिन्हों को अगर आप समझ जाओ तो चिन्हों के आधार पर भी आपको समझ में आ सकता है कि आप किस प्रकार के चिन्हों से एक आकृति विशेष से, समझे कि नहीं? आपने जैसे ही ऐसे कर दिया, अब बेटे को कहा तो वो इशारे में समझ गया कि नहीं समझ गया? कि आपको पानी लाओ ऐसा लिख करके देना पड़ा कि आपने इशारा किया और समझ में आ गया? अब कई यहाँ पर जो है जब बोलना शुरू करते हैं तो वो अभी म्यूट अनम्यूट का ख्याल नहीं आता। मैं ऐसे ऐसे करता हूं तो जल्दी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हाँ महाराज इशारा कर रहे हैं, किस बात का इशारा कर रहे हैं। वो बिना अनम्यूट किए ही बोलने लग जाते हैं, वो जल्दी समझ तो जाते हैं। तो बिना अक्षर के भी जो संकेत मात्र से, इशारे मात्र से जो ज्ञान हो जाए तो वो अनक्षर श्रुत है। आखिर तो ज्ञान ही हुआ, आखिर तो समझ में आया। समझ में आया तो व्यवहार किया उन्होंने, पानी ला करके तो दिया ना आपको। आपने खाली ऐसे ऐसे कर दिया तो बोले भी वो समझ जाएंगे, हाँ साहब चाबी ला करके देना है, समझे क्या लाए? तो आजकल तो बहुत अच्छी तरह से आप देख रहे हो ना, न्यूज भी जब चलती है तो एक ऐसे डम्ब एंड डिफ लोगों के लिए न्यूज जब चलती है तो बोलने वाले होते हैं, उनके साइड में खड़ी रहती है वो ऐसे ऐसे करती है और न्यूज वाला तो फास्ट चलता है, वो अपने हाथ ऐसे फास्ट चलाती है तो सामने जो बिल्कुल मूक बधिर लोग हैं वो भी तो न्यूज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सरकार ने व्यवस्था करके दी है साहब। अब ऐसे लोगों के लिए भी जो है न्यूज, उनको भी तो व्यवहार, आखिर उनका भी तो ज्ञान चलना तो चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा? ये प्रक्रिया है। अब इसके अंदर हमको समझना है बरोबर, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसके विषय और आगे चलने ही वाला है। चलिए साहब, अब 4 मिनट और बची है। बोलिए, किसी को प्रश्न पूछना है? हाँ महाराज साहब, हाँ मैं बोलूँ? हाँ महाराज साहब, आपने आपने अभी जो क्लास में आपने महाराज साहब एक बार फरमाया कि माँ के साथ बच्चा का माँ के साथ शरीर का संबंध रहता है, तो फिर जैसा माँ का रंग होता है उसका क्या बच्चा का रंग आ जाता है क्या फिर शरीर का? कभी आता है, आप ऐसा मत समझिए, ख्याल है कि नहीं? अब क्या क्या है जरा वो आप अपने दोनों जने पति पत्नी बैठना, अपने बेटे के बारे में बताना, फादर से क्या आया है, मदर से क्या आया है, वो आप देख करके जरा मुझे बताना। अच्छा बोलिए मेहता जी। हाँ साहब जी, आपने बताया कि लिखने की जो लिपि है वो बहुत सालों के बाद, बहुत सेंचुरी के बाद में जो विकसित हुई थी, जो पहले विकसित नहीं हुई थी, इसके लिए लिखा नहीं जाता था। तो मैंने तो साहब सुना था कि ब्राह्मी और सुंदरी ने लिपि की
रचना की थी, आदेश्वर भगवान की पुत्री जो थी उन्होंने, तो लिपि तो वहां से आ गई थी, ऐसा मैंने सुना है। तो क्या उसको कैसे बैठा हुए इसमें? लिपि तो आई, ब्राह्मी सुंदरी से ही चल रहे थे, बट इंस्ट्रूमेंट वाज नॉट डेवलप्ड, साधन सामग्रियां नहीं थी। और ब्राह्मी सुंदरी और इस काल में अंतर कितना हुआ, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अंतर है। लेकिन उस समय ब्राह्मी लिपि और सुंदरी को आई, उस समय भी साधन सामग्रियां कहाँ डेवलप थी, तो वो किस पर डिपेंडेंट थे भी, ताड़ पत्र अब वो नेपाल में होते थे या केरला में होते थे, अब वहां से लाओ और लिखो और ऐसे करो। लेकिन लिपियों से ज्ञान तो चल ही रहा था, व्यवहार तो चल रहा था, लेकिन अब कितने काल में कितना बढ़ा, कितना विकसित हुआ, नहीं हुआ। लेकिन ट्रेडिशन जो चली, तो वो इसीलिए तो सभी तीर्थंकर भगवंतों को अलग से वापिस धर्म स्थापना करनी पड़ती है, देशना देनी पड़ती है, अलग से सबके गणधर बनते हैं, तब ये सब कुछ व्यवहार होता है। नहीं तो क्यों तीर्थंकर रिपीटेशन करे भाई, एक बार आदेश्वर भगवान ने कर लिया प्रथम तीर्थंकर ने, तो वही रेगुलर चलना चाहिए ना फिर। लेकिन नहीं चलता है, काल का क्षेप बीच में बहुत लंबा है। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम किसको कहते हैं, एक सागरोपम सादा हो तो ही असंख्य वर्ष होते हैं, तो कोड़ा कोड़ी सागरोपम तो कितना बड़ा हो गया, करोड़ों से करोड़ों का गुणाकार करते जाओ तब। साहब जी दूसरा प्रश्न था कि जब अक्षर सूत्र जो है उसमें लिपि होती है और अनक्षर सूत्र तो सिंबॉलिक होते हैं, सिंबल से या इशारे से, तो चाइनीज लैंग्वेज जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है उसमें अल्फाबेट्स नहीं है, वो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो अक्षर सूत्र में आएगा कि अनक्षर सूत्र में आएगा? हाँ, तो वो भी समझ, दोनों समझिए ना, अपना थोड़ी है। अच्छा, हाँ, सिंबॉलिक में दोनों है, ये भी है वो भी है, ख्याल है कि संकेत तो होना ही चाहिए ना, संकेत दोनों में है, इशारा है, संकेत है, ख्याल है कि नहीं। सबसे आखिर कम्युनिकेशन होना है, तो भाषा व्यवहार कैसे होगा, श्रुत ज्ञान का तो काम ही ये है। बोलिए, चलिए जी। हाँ महाराज साहब, ये शायद थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक रह सकता है। आपने एक प्रवचन में बोला था बॉम्बे में कि उपासक दशा सूत्र पढ़ना, तो हमने यहाँ से श्रमणी जी में पूरा कंप्लीट किया उपासक दशा। तो उसमें एक प्रश्न आया कि जो 10 श्रावक थे वो 12 व्रतधारी थे और 11 प्रतिमा धारण किए थे, तो क्या उनकी भार्या क्यों प्रतिमा धारण नहीं की, उनका कर्म था इसके लिए? वो प्रतिमा क्यों उनकी वाइफ नहीं किए, वो श्रावक जी के नहीं किए, ऐसा लिखा है? नहीं, उनके प्रतिमा में उनकी वाइफ का उन्होंने क्या लिखा नहीं था ना, सिर्फ श्रावक करे वो लिखा हुआ था। ऐसा नहीं है, श्रावक भी कर सकते हैं, श्राविका जी भी कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर वापस पढ़ना उसमें। देखिए, आनंद श्रावक है, कामदेव श्रावक है, शतक श्रावक है, क्या लगेगा। तो कामदेव श्रावक की वाइफ बिल्कुल टोटल अपोजिट चलती थी साहब, बिल्कुल उनको पसंद ही नहीं था, तो वो बिल्कुल अपोजिट चली, तो वो खुद करती ही नहीं थी, और मिथ्या थी होने के कारण उनको पति को भी अंतराय करती थी, समझे कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, जिसने की तो वो 10 श्रावक नहीं थे। महावीर स्वामी के तो बहुत बड़ी संख्या में 1 करोड़ नहीं 1,64,000 श्रावक थे। तो उनके अंदर सबसे सुप्रीम कक्षा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन थे, उन 10 का नाम लिखा है उसके अंदर। अब जितने श्राविकाओं की संख्या है तो 3,36,000 श्राविकाओं की संख्या है, उनके भी चरित्र वगैरह है, तो उनमें से आप पढ़िए, रेवती श्राविका, सुलसा श्राविका, समझे कि नहीं, अलग अलग श्राविका हैं। ये नहीं वो 10 है तो उनकी वाइफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है। और मेरा एक सेकंड क्वेश्चन था, तो सुधर्मा स्वामी को कब केवल ज्ञान हुआ? वो जब श्रुत ज्ञान दे रहे तब उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए वो बोले मैंने ऐसे सुना जी। तो सुधर्मा स्वामी जी को when he reached to the age of 92, क्या लगेगा 92 की एज में उनको जो है केवल ज्ञान हुआ। 8 बरस तक वो केवली रहे और 100 इयर्स का आयुष्य पूर्ण करने के बाद मोक्ष में गए। थैंक यू महाराज। बोलिए मीना जी, डू यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन? I wanted to check, so how
because this is the Gnan, then how do we accumulate the karma with this Aksha Shrut Gnan and Unaksha Shrut Gnan? How do they, or is it the karma, which is already pre-existing within the memory? Now it is not going in the memory. Mati Gnan, that is for memory. This is Shruta Gnan. You have to learn these akshara, all the alphabet, the different words, you have to learn, and then to join the words with each other so you can learn the word, full meaning. So both that's important. So if you will learn this thing, then it will go in your memory. It will be printed on your memory. Say this is A, this is B, this is C, this is D. So like this. So this is again the Shruta Jnana Varniya Karma, and that is Mati Jnana Varniya Karma. Both are totally different. Okay. हाँ जी, देखिए अब आज तो हो गई, कल अष्टमी है, फिर वापस 14 आएगी, और 14 के हिसाब से जो इस बार अरेंज किया गया है वो गंधर्वाद भी है, नवकार मंत्र के, अरे इसमें उसके साथ में वो भी दिया है ना, दोनों आहार का, आरोग्य और आहार के विषय भी है। तो जिनको जिनको अपनी तरह से प्रिपरेशन करना है करिए, और फिर अपनी तरह से आप पार्टिसिपेट बनिए, और अच्छा सबको बनना चाहिए। वैसे तो आप थोड़े से लोग आए और बाकी इंटरेस्ट न ले, ऐसा भी ना हो। एक प्रकार की टेस्ट ही है, एग्जाम जैसा ही समझिए, छोटी टेस्ट हो जाएगी, समझे कि नहीं, और सबको पार्टिसिपेट लेना है। अच्छा, दूसरी बात है कि इसके अंदर समरी के लिए भी आज सुनीता जी ने लिख दिया कि वो नेक्स्ट क्लास की समरी वो करेगी, और जिन जिन की इच्छा होगी वो आप करते जाइए। एक थोड़ी सी हम विचारधारा बना लेते हैं कि भी अब बार बार के अनाउंसमेंट वगैरह क्लास में ही ना हो, फिर बाद में ग्रुप के ही अंदर लिख करके भेज देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि क्या अननेसेसरी डिस्कशन ज्यादा हो जाए तो वो यूट्यूब वालों को सब जो है तकलीफ आती है ना, तो वो छोड़ दे रहे हैं। भी कोई भी प्रकार का अनाउंसमेंट कुछ करना ही नहीं, तो ग्रुप में डाल देंगे, सबको पहुंच जाएगा। नहीं तो यहाँ जैसे ही डिस्कशन शुरू हो जाए तो इधर उधर से बातें ज्यादा आ जाती है, तो यूट्यूब के हिसाब से तकलीफ हो रही है, और कुछ नहीं। ठीक है साहब। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसावणं एष पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। ते वंदामि नितेश